हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। पिछले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक देखे थे। आज के वीडियो में 51 क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यदि एक निश्चित संख्या के एक आठवें के 5 छठे का चौथा पांचवा भाग 43 65 है, तो संख्या का 65% क्या है? ऑप्शन ए है 36 375। ऑप्शन बी है 53 280। ऑप्शन सी है 34 047 और ऑप्शन डी है 52380। ये क्वेश्चन CHSL 2023 का क्वेश्चन है। CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन है। ये क्या बोला है? यदि एक निश्चित संख्या, मान लेते हैं हम लोग, क्या निश्चित संख्या क्या है? मान लेते हैं निश्चित संख्या, मानव संख्या x। क्या मान लेते हैं? मानव संख्या x मान लेते हैं संख्या। यदि एक निश्चित संख्या k मतलब क्या? गुना, यानी कि x के मतलब गुना 1/8 मतलब 1/8। आप जानते हैं 1/8 मतलब 1/8। के मतलब गुना 5 छठे मतलब 5/6। ये 5 जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखना। जो पहले बोलेगा उसको ऊपर रखना और जो नीचे बोलेगा उसको नीचे रखना। जो पहले बोलेगा उसको ऊपर रखना, जो लास्ट में बोलेगा उसको नीचे रखना। का मतलब गुना चौथा पचमा भाग यानी बराबर कितना है? 43 65। तो संख्या का 65% क्या है? तो यहाँ x का मान निकालते हैं हम लोग। पहले देखिएगा, कट देते हैं 4 दूनी 8, ठीक है। 5 से ये कटेगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 3 बचा। देखिए अब दिमाग में काटिए इसको। ये 43 है, ये 5 से जाएगा, तो 8 पचे 40, 3 बचा, फिर ये 3 6 मिलके 36 हो गया, यानी 7 पचे 35, 7 पचे 35, ये 36 है, हाथ में 1, फिर 15 बचा, 5 मिलके, तो 15, ये हो गया। अब देखिए 7 3 10 8 18, ये देखिए 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा आपका ये जितना भी है वो इसमें गुना हो जाएगा। ये कितना है? x बराबर, ऊपर तो सारा कट गया, तो x बराबर 873 गुना 2 गुना 6 गुना 5। x का मान ये है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बोला है? संख्या के यानी x मेरा क्या संख्या x माने, तो संख्या के 65% क्या है? 65%। तो x के यानी कि इसमें गुना हो जाएगा 65%। 873 गुना 2 इंटू 6 इंटू 5, 65% मतलब 65/100। इसको फ्रैक्शन में लिखना था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में आता है, तो नीचे भागा क्या कि 100 से। अब देखिए कटेगा, 20 पचे 100,
ये कटेगा, 2 है 10, ये कटेगा 5 दूनी 10, 13 बजे 65, ये 2 तिया 6, किसी भी तरह काट देना है। अब क्या आ गया, 13 तिया 39, यानी कि 873 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए, आप इसको गुना भी कर सकते हैं तो फिर आंसर आएगा। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो देखिए, 13 एक अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। 13 से कटने वाला संख्या देखिए, 13 से कटने वाला संख्या देखिए ऑप्शन में 13 से। अब क्या कर सकते हैं, 13 13 13 दूनी 24, 13 तिया 39, 24 लगाएंगे। आप गुना ही डायरेक्ट कर लीजिए, उतना दिमाग मत लगाइए क्योंकि ये ज्यादा टाइम लेगा। 13 तिया कितना होता है? 39, 873, 13 तिया 39। अब देखिए, अब इकाई अंक उठाइए, पूरा गुना नहीं करना है हम लोग को दिमाग से गुना करना है। इकाई अंक उठाइए, इकाई अंक क्या है मेरा? 9 है। कितना है? 9 है, और ये 3 है। इकाई अंक को गुना करते हैं हम लोग, 9 तिया 27, तो लास्ट में क्या रहेगा? 7 रहेगा। ऑप्शन में देखिए, कौन सा ऑप्शन में 7 है, उसको वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, 9 इकाई अंक सिर्फ हम लिए, 9 तिया 27, यानी कि लास्ट में 7 होना चाहिए। देखिए, इसमें 0 है, ये गलत आंसर है। इसमें 0, ये गलत आंसर है। इसमें 5, ये गलत आंसर है। सिर्फ 7 एक ही में दिख रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34047। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप गुना करके भी देख सकते हैं, नोट कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52, क्वेश्चन नंबर 52। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, तो संपत्ति के संपत्ति के 45% की कीमत रुपया में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 2,70,000, ऑप्शन बी है 2,62,000, ऑप्शन सी है 2,81,250, ऑप्शन डी है 2,25,000। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? अनुजा के पास किसी संपत्ति का मान लेते हैं, संपत्ति क्या है? मान लेते हैं संपत्ति मेरा एक्स एन है, कुछ भी एक्स भी मान सकते, जो भी आपको मानना है मान सकते हैं। अनुजा के पास की संपत्ति का मान लेते हैं, संपत्ति बराबर के, मान लेते हैं संपत्ति बराबर के। तो क्या बोला है? अनुजा के पास किसी संपत्ति का, यानी संपत्ति क्या है? के, तो के का मतलब गुना 66.2/3, 66.2/3,
का मान कितना होता है? देखिए हम लोग जानते हैं 1/3 का मान स्टैंडर्ड परसेंटेज, आप अगर जानते होंगे तो आप जानते होंगे क्या स्टैंडर्ड परसेंटेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज आप जानते होंगे तो के बराबर क्या होता है, सॉरी स्टैंडर्ड परसेंट 1/3 का मान होता है 33 गुना 1/3%। यहाँ पे इसका जस्ट दोगुना है, 33 का जस्ट दोगुना, यानी कि इसका भी दोगुना करना पड़ेगा, तो 2/3, एक का 2 गुना करेंगे तो 2/3, नहीं 2/3 का मान क्या है, ये है। तो किसी संपत्ति का, संपत्ति हम क्या माने के, तो किसी संपत्ति का 66/2/3 यानी कि 2/3 आ जाएगा। 2/3 फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। परसेंटेज को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग गुना करके तोड़ सकते हैं, 66 गुना करके आप 100 से भागा करेंगे आ जाएगा 2/3 है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति कितना है, मौजूद संपत्ति के 30%, मौजूद अनुजा के पास किसी संपत्ति का इतना है, यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के, यानी कि ये मौजूद संपत्ति है, ये मेरा कितना है मौजूद संपत्ति, फिर बोला मौजूद संपत्ति के मतलब गुना 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10 की कीमत, कीमत मतलब बराबर कितना है 1,25,000। तो संपत्ति के 45% की कीमत, यानी पहले के का मान मानते हैं, संपत्ति का मान निकालते हैं हम। तो देखिए 3 से 3 गया, 2 से 5 बार में ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वल टू में है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 5 5 25 से 5 बाकी हाथ में 2, 12 25 60 और 2 62, यानी कि संपत्ति कितना आ गया 62,000, 6,25,000, संपत्ति कितना आ गया 6,25,000। और देखिएगा 6,25,000 तो बोल रहा है संपत्ति के 45% की कीमत, मेरा ये संपत्ति है, संपत्ति के मतलब गुना, तो 62 5,000 गुना 45%, देखिए 45% है, परसेंट से 2 जीरो गया, कितना बच गया 6250 इंटू 45। अब देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, हमको पूरा गुना नहीं करना है, हमको ऑप्शन में नजर डालता रहना है कि लास्ट में कितना जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। देखिए अगर हम गुना करेंगे 5 जीरो में 1 जीरो यहाँ पे, तो लास्ट में कितना जीरो आएगा 1 जीरो। अब ऑप्शन में देखिए किसमें 1 जीरो है, इसमें 3 जीरो गलत है, इसमें 2 जीरो गलत है, इसमें 1 जीरो, ये मेरा सही है, ये भी गलत है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा। एग्जाम में पूरा कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, ऑप्शन देखिए और एक अप्रोक्सीमेटली जैसे अंदाज एक होना चाहिए, लास्ट यूनिट डिजिट उठाइए और उसके पीछे देखिए क्या आ रहा है मेरा। अगर आप लॉन्ग मेथड से जाना चाहते हैं तो आप लोग गुना कर सकते हैं, 625045 में गुना 0 5 5 25 5 2 5 दूनी 10 दोबारा 1 6 25 31 0 5 20 4 दूनी 8 9 10 0 1 6 24 25 0 5 2 1 5 3 8 2, कितना आया 2 8 1 250, 2 8 1 250, ये मेरा आंसर आया। तो हमको इतना नहीं करना पड़ा अगर हम यूनिट डिजिट को देख लिए, मेरा ये, तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा 2,81,250, ये मेरा आंसर हो जाएगा सी, उतारिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, परसेंटेज का ही है, नेक्स्ट टाइप है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 53 नंबर, 53 नंबर क्या है क्वेश्चन, दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा, दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा का अनुपात, अनुपात 6:5 है।
टैंक ए के पानी की मात्रा, टैंक ए के पानी की मात्रा, पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि की जाती है, टैंक बी, टैंक बी के पानी, टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान, दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो। ऑप्शन ए है 56%, ऑप्शन बी है 18%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 30%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए टंकी पे है, टंकी पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे है? टंकी पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिएगा, दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6 अनुपात है। मतलब टंकी देखिए दो टंकी है, कितना टंकी है? दो टंकी है, दो टंकी है। मान लेते हैं एक टंकी ए है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, दूसरा टंकी बी है, ठीक है। दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात, पानी की मात्रा कितना है? ए में 6 है और ये 5 है, 6-5 का अनुपात में है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि होती है। अच्छा, पहले 6 है, उसके बाद 30% का वृद्धि होता है, तो 6 का 30% कितना हो गया? 18 बटा 100 यानी 1.8। 1.8 कैसे हम किए देखिएगा। इसका क्या बोला? ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि, पहले कितना था? 6, अब वृद्धि हुआ 30%, तो 6 का 30% कितना होता है? 6 का 30% देखिए 6×18 180 हो गया। और ये परसेंट में फ्रैक्शन में लाना है तो हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट, ये 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1.80, लगभग 1.8। ये नेग्लिजिबल होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉइंट के बाद जीरो नेग्लिजिबल होता है, तो यानी कि 1.8 लगभग। तो इसमें वृद्धि कितना हुआ? 1.8। 1.8 कितना वृद्धि हुआ? 1.8। अच्छा, जब इसमें 1.8 का वृद्धि हुआ, ये पहले छो था, तो छो और 1.8 मिलकर कितना बन गया? 7.8। 6 में 1.8 जोड़ेंगे, जैसे अब सपोज मान लीजिए पहले पानी 6 था, ठीक है, मान लीजिए 6 लीटर था, उसमें 30% वृद्धि हुआ, तो 6 का 30% पहले निकाले हम, कितना आया? 1.8। और 1.8 इसमें भर गया, तो टोटल पानी कितना आ गया? 7.8। देखिए 6 1 जोड़ेगा 7, लास्ट में 8, तो 7.8। और क्या बोला है? टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। अच्छा, जब इसमें 7.8 है, इसमें 7.8 है, इसमें 5 है, इसमें हमको कितना वृद्धि करना चाहिए? 2.8। आप बोलिएगा 2.8 है कि नहीं? क्योंकि देखिए टोटल पानी इसमें 5 है, इसमें टोटल पानी कितना है? 7.8 है, तो इसमें 2.8 जोड़ेंगे तब ना 7.8 होगा। जैसे 5 में 2.8 जोड़ेंगे तब ना 5 2 7 7.8 होगा, तो इसमें 2.8 जोड़ेंगे। वही पूछ रहा कितना परसेंट जोड़ना चाहिए, तो 2.8 कितना में? 5 में, यानी बेस मेरा कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5। और हमको परसेंटेज में पूछ रहा चाहिए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज में हम लोग कर लेंगे 20। अब देखिए 8 दूनी 16, 6 5 दूनी 10, सॉरी 2 दूनी 4 1 5,
यानी कि 56%। देखिए कैसे हुआ, ये 2.8 करेंगे तब समान होगा, तो 2.8 बटा 5, 5 मेरा क्या है बेस, गुना 100, यानी कि क्या कर दिए, देखिए गुना 100 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, एक जीरो बढ़ेगा, तो एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, यानी 28, 28 इंटू 2 आया, 28 दूनी कितना होता है 56, जो कि मेरा ए नंबर ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, उतारिएगा। अब देखिएगा इस टाइप का एक ही क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट टाइप का देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का, यदि बड़ी संख्या का 10.6% छोटी संख्या का, छोटी छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, बराबर होगा। ऑप्शन ए है 3250, ऑप्शन बी है 4250, ऑप्शन सी है 4520, ऑप्शन डी है 3520। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, देखिएगा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। अच्छा, यदि बड़ी संख्या का इतना, मान लेते हैं बड़ी संख्या मेरा क्या है, बड़ी संख्या यानी जी मान लेते हैं, जी फॉर ग्रेटर, ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या, और छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी संख्या। तो क्या बोला है, बड़ी संख्या का यानी जी का, यानी बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का इतना, छोटी संख्या क्या माने एस का 12.4% का अंतर, का अंतर दिया हुआ है, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब हमेशा याद रखिएगा, अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अंतर क्या दिया हुआ है 1020, तो क्या बोला है, तो दोनों संख्याओं का योगफल। अच्छा, दोनों संख्याओं का योगफल हम कब निकालेंगे, जब बड़ा और छोटा संख्या मेरा आएगा, बड़ा छोटा संख्या आएगा, तो बड़ा संख्या का मान और छोटा संख्या का मान हम इससे निकालेंगे। अंतर इतना है, यदि बड़ी संख्या का छोटी संख्या का इतना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा, दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर। देखिएगा अभी इसको रहने देते हैं, पहले हम छोटी और बड़ी संख्या निकालते हैं, छोटी और बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या बोला है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, 7.6% छोटी संख्या का 12.4%, यानी इसका अनुपात ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अनुपात। कोई भी चीज को अगर निकालना है दो संख्या को, तो कंपैरिजन मतलब अनुपात करके निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या, दो संख्या का मान निकालना है तो उसका हमेशा अनुपात में निकलेगा। देखिए परसेंट से परसेंट खत्म,
ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब देखिएगा 13 के टेबल से जाएगा शायद 6 से 12 13, 13 नहीं, 13 का टेबल से नहीं जा रहा है, तो कोई और के टेबल से जाएगा। देखिए दिमाग लगाइए कौन सा टेबल से जाएगा। 31 क्या हो गया ये, जी गुना 76 अनुपात एफ गुना 1:4, 76 है, 6 से 12 13, 124। कौन सा टेबल से जाएगा, कौन सा टेबल से जाएगा, 124 19 59 54 98 45 58 देखिए इस 4 के टेबल से जाएगा, 4 के टेबल से जा रहा है ये 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76, और ये 4 के टेबल से जाएगा 31 बार में, 4 3 12 31 बार में, यानी इसके सामने वाला ये अनुपात क्या है, बराबर का मान है, अनुपात क्या है, बराबर का मान है, तो जी 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 बराबर कितना हो गया 31, और एस बराबर कितना हो गया 19। अनुपात कुछ नहीं है, अनुपात बराबर बोलिए या बट्टा बोलिए सेम है। तो ग्रेटर मान कितना आ गया, ग्रेटर मान 31 आ गया, और स्मॉल मान 19 आ गया, स्मॉल का मान। क्यों, देखिए हम फिर से हम ये क्वेश्चन समझा रहे हैं। बड़ी संख्या हम लोग जी मान लिए, छोटी संख्या यस मान लिए। देखिए अब क्या बोला है, यदि बड़ी संख्या का इतना, छोटी संख्या का इतना, तो बड़ी संख्या का इतना, छोटी संख्या का इतना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, ये हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मान निकालिए इससे कट करके 4 के टेबल से, तो बड़ी संख्या ये है, छोटी। अब देखिए क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 1020 है, यानी कि ई दोनों का अंतर, ई दोनों का अंतर कितना है, 19 में से 31 जाएगा, 19 में से 31 जाएगा तो कितना 12, 19 में से 31 जाएगा 12, 12 आएगा ना, 9 10 11, हाँ 12, यानी 12 का मान कितना है 1020 है, 1020 है, 12 का मान 1020 है, तो 12 से कट रहा है 12 8 96, 12 8 96 कितना बच गया, 4 2 6, 12 25 60, यानी कि एक का मान कितना गया 85, एक का मान कितना गया 85। अब क्या बोल रहे ये दोनों का योगफल, ये दोनों का योगफल, योगफल कितना होता है 50, 19 9 1 10 की जीरो, बाकी आपने 3 1 4 1 5, यानी 50 का मान पूछ रहा है, तो 85 गुना 50 कर देंगे, क्योंकि एक का मान 85 है, तो 50 का मान 85, 85 में 50 का गुना कर देंगे। देखिए जीरो तो रहेगा ही, 5 25 25 पे 5 बाकी आपने 2 8 25 40 2 42, यानी 42 50, 42 50 मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोला, दो धनात्मक देखिएगा बड़ी संख्या मेरा क्या है जी है, क्योंकि क्या बोला दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का इतना, छोटी संख्या का इतना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, योगफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है योगफल, तो हम छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात ले लेंगे, तो वहां से मेरा छोटा और बड़ा संख्या का मान निकल जाएगा। वही चीज की बड़ी संख्या का मान हम जी रख लिए और छोटी संख्या का मान एस रख लिए, जी फॉर ग्रेटर एस फॉर स्मॉल, जी फॉर ग्रेटर एस फॉर स्मॉल, जी फॉर ग्रेटर एस फॉर स्मॉल। तो देखिएगा ग्रेटर, तो ग्रेटर का मान कितना है, ग्रेटर का मान बड़ी संख्या का 7.6%, तो बड़ी संख्या का 7.6% अनुपात में है, और छोटी संख्या का मान बड़ी छोटी संख्या का मान 12.4% है। ठीक है, अनुपात में ले लिए, अनुपात कुछ नहीं तो बराबर, बराबर बोलिए या अनुपात बोलिए, दोनों सेम बात है। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, और 4 के टेबल से काट दिए 19 बार में, और 4 के टेबल से काट दिए 31 बार में। ठीक है, तो ग्रेटर यानी कि ये क्या आ गया, जी 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 गुना 19, जी गुना 19
बराबर एस गुना 31। और हम आपको बताएं बराबर में रहेगा तो जी का मान सामने वाला, एस का मान सामने वाला, तो जी का मान 31 आ जाएगा। जी का मान कितना है 31 सामने वाला, तो जी का मान 31 और एस का मान 19, तो 19 ठीक है। और बोला इन दोनों का अंतर, क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। इन दोनों का अंतर कितना है 1020, यानी इसको इसमें घटाएंगे तो 12, 12 का मान कितना है 1020, तो एक का मान कितना गया 85, एक का मान कितना गया 85। अब पूछ रहा है इन दोनों का योग, तो योग कितना 19 और 31 कितना होता है 50, 50 एक का मान जब 85 है तो 50 का मान 85 गुना 50 करेंगे 4250 आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, नोट कीजिएगा जल्दी। इस टाइप पे एक क्वेश्चन और देखिएगा, इस टाइप पे एक क्वेश्चन और देखिएगा। बोला है दो संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 520 है। 520 यदि बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन ए देखिएगा 280, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 300। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले टाइप जैसा क्वेश्चन है, आप चाहिएगा तो आप बना लीजिएगा। क्या बोला, दो संख्याओं का योग 520, अच्छा उसमें अंतर मतलब घटाव दिया हुआ था, इसमें योग मतलब जोड़ दिया हुआ है। देखिएगा दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में, मान लेते देखिए यहां भी बड़ी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे। देखिए बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, अच्छा मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या जी है, छोटी संख्या एस है, ठीक है। क्या बोला, बड़ी संख्या में 4% की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि कब होगी, 4% की वृद्धि देखिए यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, अच्छा मान लेते हैं अपने आप में हम क्या बताया, कोई भी चीज अपने अपने 100% होता है, तो 4% की कमी हुई यानी कि बड़ी संख्या में 100 में से 4 गया 96% हुआ, और हमको चूंकि निकालना है तो अनुपात लेंगे। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, 100 में 12% यानी कि स्मॉल में 112%, परसेंट से परसेंट गया, 96 देखिए जा रहा है, 112 भी जा रहा है, 16 25 16 छक 96, 16 छक 96 और 16 छक 96 होता है, और 16 40 6 16 25 80 96 16 सत्ते 112 होता है, यानी कि जी का मान सामने वाला क्या है 7, एस का सामने वाला क्या है, एस का मान 6। क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 520 है, यानी कि 7 और 6 का योग, यानी कि 13 का मान 520 है, तो एक का मान 520 बट्टा 13 यानी कि 13 चौक 52 यानी 40, एक का मान 40 आ गया। तो क्या बोला है, प्राप्त संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मेरा कितना है 6, 6 का मान पूछ रहा है, तो 6 का मान
1 का मान 40 है तो 6 का मान 6 गुना 40 यानी कि 240। 240 ऑप्शन नंबर सी है, इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।